वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी बुक रिव्यू सीरीज़ की 5th वीडियो है और आज जिस बुक का रिव्यू मैं लेकर आई हूँ वो है शज़ा फातिमा हैदर की अ फायरफ्लाई इन द डार्क। इस बुक को पूरा करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा और रिव्यू सीरीज़ की ये वीडियो भी काफ़ी देर बाद आई क्योंकि मेरा पिछले कुछ टाइम काफ़ी बिजी गुजरा। उसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं सकी ये बुक, इसलिए कि ये बुक मैंने कुछ दिन पहले ख़त्म की है। तो मैंने ये बुक ये सोच के ख़रीदी थी कि ये एक हॉरर मूवी की तरह या हॉरर जॉनरा की तरह एक हॉरर बुक है, क्योंकि इसके जॉनर्स में मेंशन था कि ये हॉरर रिलेटेड है। फैंटेसी भी थी लेकिन मैं ज़्यादा इसका हॉरर एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मिडल तक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक रही। ये स्टोरी है एक लड़की शर्मीन की जो 12 साल की है और वो अपने फादर के एक्सीडेंट होने के बाद उसका फादर कोमा में चला जाता है, तो वो अपनी मामा के साथ अपनी नानों के घर रहने आती है। तो जब अपनी नानों के घर रहने आती है वहाँ अपनी नानों उसको जिन्नों की स्टोरियाँ सुनाती होती है। वो स्टोरियाँ सुन सुन के एक दिन उसकी नानों उसको क्लियर बताती है कि वो सिर्फ जिन स्टोरीज़ नहीं हैं, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो उसकी नानों ने खुद फेस किए हैं। क्यों किए हैं कि एक उनकी जो जनरेशन है उसकी नानों की साइड से वो एक वॉचर्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके परनानी से उन लोगों का एक जिन के साथ एक पैक्ट हुआ था कि वो लोग किसी जिन को समन कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए और उन जिनों को यूज़ करके अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी नानी की शर्मीन के साथ ज़्यादा इसलिए बनती थी कि उसकी जो शर्मीन की अम्मी थी, मतलब नानी की बेटी, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। उसकी अम्मी ने ट्राई की उसकी नाना ने कि उसको इस तरफ लेके आए, लेकिन उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इसलिए उसकी नानी को अंदाज़ा हुआ कि जो शर्मीन है उनकी बेटी की बेटी है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा मतलब द चोज़न वन टाइप, कि उनकी बेटी नहीं, उनकी बेटी की बेटी में ये क्वालिटीज़ हैं कि वो अपनी ये सारी नॉलेज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो वो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें के बारे में बताना शुरू करती है। उसको एक तस्वीर देती है कि उसको एक कुछ पढ़ने के लिए देती है कि तुमने इस तस्वीर पढ़ना, वो स्पेशल तस्वीर होती है। जब उस पर पढ़ती है तो वो उसका एक अपना खुद का जिन आ जाता है जिसका नाम जुगनू होता है, जिसको जुगनू बुलाती है, क्योंकि वो कभी जुगनू की शेप में आता है, कभी असली शक्ल में नहीं आता। तो कभी चिपकली बन के आ जाता है, तो कभी मोर बन के आ जाता है, कभी बीटल बन के आ जाता है। तो इतने में कि उनके घर में उनका एक नौकर होता है जिसकी नानी को पसंद नहीं होता, क्योंकि नानी को शक होता है कि वो उनकी फैमिली को ख़राब करने में उसका हाथ है, बचपन से उसको पाला हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं उनको लेके। तो इसी दौरान एक इंसिडेंट में नानी की डेथ हो जाती है। पता चलता है कि उसमें उस नौकर का हाथ होता है, क्योंकि उनका जो पेट होता है उस पेट में ये होता है कि उनके घर की जो बाउंड्री है उसके अंदर ना कोई पौधा तो तोड़ा जाएगा, ना ही कोई लिविंग थिंग को हर्ट किया जाए, जैसे किसी जानवर को भी नहीं मारा जाएगा। तो वो उनका नौकर क्या करता है, वो उनके वहाँ पर एक कौवे को उनके घर के अंदर मार के वहीं फेंक देता है। तो उसकी वजह से वो पैक टूट जाता है और उसी वजह से उसकी नानी के ऊपर अचानक से छत गिरती है। वो खुद से नहीं गिरती, वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो गिराती है और नानी मर जाती है। तो उसके बाद वो जो शर्मीन होती है वो अकेली रह जाती है। माँ उसकी डिप्रेशन में चली जाती है कि उसका हस्बैंड कोमा में है, उनकी अम्मी की डेथ हो गई है, पीछे से नौकर रह गया, उसका बेटी और कोई है नहीं। माँ डिप्रेशन में चली जाती है, बाप कोमा में है, तो वो बच्ची अकेली रह जाती है। इसलिए वो अपने फिर उस जिन को दोबारा बुलाती है, उस जिन से बातें करती है, उसका दोस्ती हो जाती है, उससे हेल्प लेती है। एंड में पता चलता है कि उसका अबू कोमा में इस वजह से है कि जिस जिन किया जिस चुड़ैल के साथ उसकी नानी का पैक्ट था, उस चुड़ैल ने एक जिन को मार कर ये जगह उनको दी थी जिस जगह पे वो घर बना हुआ है। तो वो जो जिन जिसको मार के या जिसको काबू करके उस चुड़ैल ने जो जगह इनको दी थी, वो जगह वो जिन ने उसके अब्बू को काबू किया होता है, या उसका अब्बू पोजेस्ड होता है। तो उस जिन का नाम होता है सरगोश। तो वो जैसे फैंटेसी मूवीज़ की तरह वो फाइट करती है इनके साथ, उनको जादू के एक और जादू वाले को बुलाती है कि वो उसके अंदर से उसको जिन को निकालता है, वो किस तरह फाइट करती है। तो ये बेसिकली बच्चों की हॉरर स्टोरी है। तो ये इस तरह की हॉरर स्टोरी नहीं है कि आप कोई रिलेट कर सके इसके साथ। जो बच्चों की कहानियाँ होती हैं कि बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते देखते अपनी दिमाग के अंदर सुपर हीरो बन जाते हैं, उनको लगता है कि सारी दुनिया बस वही फतह कर सकते हैं, कि सारी अनयूजुअल चीज़ें उनके साथ होनी और वो रियल हैं। तो उस टाइप की स्टोरी है।
शुरू में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, एंड पे मुझे ये काफ़ी बोरिंग लगी थोड़ी। फैंटेसी की मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये ज़्यादा चाइल्डिश फैंटेसी थी, तो दिस वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसलिए मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो इसलिए ये मेरे लिए 3 स्टार बुक, इतनी कोई ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। और हॉरर जॉनरा में अब तक के लिए यही है। अब नेक्स्ट मैं प्लान कर रही हूँ हिस्ट्री में जाने में, हिस्टोरिकल फिक्शन में जाने के लिए, और वो बेस्ड है चाइना पे। तो नेक्स्ट बुक हमारी जो होगी, लेकिन वो बुक काफ़ी बड़ी है, वो 600 to 700 पेजेस है। तो अगर तो उसका रिव्यू आएगा तो होपफुली इन फ्यू मंथ्स। और उसके अलावा मेरी TBR पे 2 बुक्स मैं किंडल पर पढ़ रही हूँ, फीमेल ब्रीडर्स है एंड टाइम ट्रैवलर है, और एक और मेरी जो दोस्टोयेव्स्की की कारामाज़ोव ब्रदर्स है, वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब जैसे जैसे उस बुक को पढ़ रहे पता चल रहा है कि कोई वजह थी कि जो रशियन लिटरेचर में दोस्टोयेव्स्की की ये वैल्यू है। तो बेसिकली है तो वो क्राइम नावल, लेकिन जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं वो फिलॉसफी के कुछ जो जिन लेवल्स को टच करता है, वो आपको हर पेज पे पढ़ के मज़ा आता है, लाइफ लेसन मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी पढ़ने वाली साइड बुक काफ़ी फुल है, अभी एक साथ 3-4 जॉनर्स को पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो रिव्यूज़ होगा वो इन्हीं में से किसी एक बुक का होगा। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बुक्स के रिव्यूज़ देखना चाह रहे हैं, या किसी और बुक का रिव्यू चाहिए आपको, अगर वो मैंने नहीं शेयर किया हुआ, मुझे बताएं, नेक्स्ट बुक वो पढ़ के उसका रिव्यू शेयर करेंगे। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, लव।